आदमी सफल वही है कि आदमी भले ही पीछे रह जाए, पेट आगे निकल जाए। आपको देख के लगता है कि आपके पेट में कोई दही बिलो रहा है। वादा है मेरा तुमको गजल कर, वो लड़का था कमाल जिससे दोस्ती हुई, दिल में उतर गया मेरे, मैं देखती रही। मेरे आंगन बरसती बरकतें अक्सर बताती है, कभी उन कांपते हाथों ने सर पे हाथ रखा था। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी लोग। क्षीर सागर में बैठे भगवान विष्णु को विशेष प्रणाम। बहुत अच्छे। आपकी कोई लक्ष्मी है तो पांव समेट लीजिए। कमाल कमाल के लोग हैं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं। भाई साहब, आपकी मूंछों में इतने बाल है जितने लोगों के सर पे नहीं है। अलग ही मामला चल रहा है। तो क्या है, अच्छा सुनेंगे तो हो ही जाएगा दीपक जी। भाई अच्छा वाह 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 वाह, जैन साहब सही कह दिया। बिल्कुल बात ही नहीं है। भाई साहब, आप तो इतने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम पीले शर्ट में रात का सूरजमुखी लग रहे हैं आप। और आपको देख के मुझे एक बात याद आ रही है कि भारत में आदमी सफल वही है कि आदमी भले ही पीछे रह जाए, पेट आगे निकल जाए। और आप तो इतना कमाल हंसते हैं, आपको देख के लगता है कि आपके पेट में कोई दही बिलो रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे थे, कहाँ जरूरत है लिखने की। ये दोनों शौर्य हैं। दीपक जी, देश में आजकल दो ही तरह का लेखन चल रहा है, एक है शौर्य और दूसरा है चौर्य। तो पाकिस्तान पे लिखने की जरूरत कहाँ है। बहुत अच्छे। जिस देश में स्कूल से ज्यादा मदरसों में आतंकवादी सेंटर चलने हो, वो देश खुद बर्बादी की दिशा में है। आप एजुकेशन ढूंढने जाएंगे, वहां एक्सप्लोजन मिलेगा। तो कविता लिखने की जरूरत ही नहीं है। और हम शिव की तरह समाधिस्थ हैं। अगर समाधिस्थ शिव को छेड़ोगे तो फिर तांडव होगा। तो सुनिए कि झनक उठे हैं झांझ तो कसे सुरों ने तार है। मुझे बताइएगा कि धमतरी कैसे कविता सुनता है कि झनक उठे हैं झांझ तो कसे सुरों ने तार है, गमक सुदेह देख देख दंग गंग धार है, झटक झटक जटा उठे जटा जटा निबद्ध है, लपेट भस्म अंग पे गणों के झुंड मुग्ध है, सहस्त्र पाद नाचते धमक धमक की चाप है, पखावजों के संग संग डमरुओं की थाप है, त्रिपुंड सज गए ललाट नाद है, बबम बबम दिशा दिशा गगन गगन नमो नमो शिवम। भाई जिंदाबाद। देखिए, इस तरह का उद्वेलन पैदा करना कोई बहुत विशेष बात नहीं है। मैं उस विधा को सुनाना चाहती हूँ जहां एक आदमी दूसरे का हाथ पकड़कर उसका दर्द का फॉलोवर बनना चाहता है। बहुत अच्छे। मैं चाहती हूं कि प्रेम सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हो। मैं चाहती हूं कि घृणा को आप स्वाइप करते चलें और मनुष्यता ट्रेंडिंग में आ जाए। क्या बात है। तो मैं प्रेम सुनाना चाहती हूं आपको। सुनिए उससे पहले कि चलो हम खुल के हंस लें आज पीकर भंग में आए। बहुत अच्छे। चलो हम खुल के हंस लें आज पीकर भंग में आए, भले चुपचाप बैठे वो जो बीवी संग में आए। हाय हाय। भाई साहब तो क्या हंसे हैं, आपके साथ आई हैं। आपको तो मुझे लगता है कोरोना में बूस्टर डोज लगा है। ये जो कवि आता है उसको माला पहनाए जा रहे हैं। नहीं तो आनंद में रहिए कि चलो हम खुल के हंस लें आज पीकर भंग में आए, भले चुपचाप बैठे वो जो बीवी संग में आए, सुनाए आपको हम कुछ मगर ये काम हो पहले, बजाओ तालियां इतनी कि महफिल रंग में आए। बहुत अच्छे। कि बढ़ती सी धड़कनों में खलल करके जाऊंगी। आप दोनों तो वो लोग हैं कि ठाकुर के हाथ काटने से पहले ही गब्बर को मार देते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। धड़कनों की खलल अंतिम बार बढ़ रही है, पूरा सदन शामिल हो जाना। कि बढ़ती सी धड़कनों में खलल करके जाऊंगी, गर झील सा है मन तो कंवर
कंवल करके जाऊंगी। बहुत अच्छे। गर झील सा है मन तो कंवल करके जाऊंगी। इस शहर की फजा में इश्क है तो साथ दो। वादा है मेरा तुमको गजल कर मिलना मिलाना हर दफा मैं रोकती रही। बढ़िया। मिलना मिलाना हर दफा मैं रोकती रही। खुद को ही खुद गुलाब रोज भेजती रही। वाह। खुद को ही खुद गुलाब रोज भेजती रही। वो लड़का था, भाई साहब आपके लिए पढ़ रही हूँ ना। नहीं मैंने किसी और की पहन रखी है। आप मुझे इस पाप का भागी ना बनाएं। आप तो ताली से अपना स्नेह लौटा दें। सुनिए, कई बार आदमी भावुक हो जाता है प्रेम की कविता सुन के। भाई बहुत अच्छे। कि मिलना मिलाना हर दफा मैं रोकती रही। खुद को ही खुद गुलाब रोज भेजती रही। खुद को ही खुद गुलाब रोज भेजती रही। वो लड़का था कमाल जिससे दोस्ती हुई। हाय हाय। वो लड़का था कमाल जिससे दोस्ती हुई। दिल में उतर गया मेरे मैं देखती रही। बहुत शुक्रिया। एक और मुक्ता किसी का आपके लिए फिर से। कि अपने लिए भी फूल कोई चुन करीब से। प्रेम है, प्रेम को जीना चाहिए। देखिए क्या है, मौज के लिए धन चाहिए, आनंद के लिए मन चाहिए। आनंद के उत्पादन पर कोई जीएसटी नहीं है। तो आज आनंद की रात है, आनंद बरस रहा है दीपक जी की कृपा से। तो आप सब लोग भीग जाइए उस आनंद में। सुनिए कि अपने लिए भी फूल कोई चुन करीब से। क्या कह रही है वक्त की ये धुन करीब से। जाने से पहले आखिरी ये काम कर जरा। जाने से पहले आखिरी ये काम कर जरा। रख दिल पे हाथ धड़कनों को गिन करीब से। एक ख्वाब अपने दिल का भुलाने के बाद में, पलकों पे आंसुओं को सजाने के बाद में, जिसके बिना ये उम्र गुजरनी मुहाल है, उस शख्स से मिली हूँ जमाने के बाद में। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक दो मुक्तक और सुनाकर मैं एक गीत सुनाकर अपना स्थान लूंगी। सुनिए। स्वागत। कि इश्क की राह में अब ठिकाना मिले। पंक्ति है। आपकी आवा नहीं आएगी तो ठिकाना भी नहीं मिलेगा। कि इश्क की राह में अब ठिकाना मिले। दिल की आवारगी को घराना मिले। बहुत अच्छे। दिल की आवारगी को घराना मिले। बस यही सोच कर राह तकती रही। बस यही सोच कर राह तकती रही। सादगी का कोई तो दीवाना। महिलाएं बैठी है, मैं चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि थका आता
है दफ्तर से मेरे संग घूम लेता है। हाय जितने पति थके हारे बेचारे ऑफिस से आते हैं उनको निवेदित, उनकी पत्नियों को निवेदित कि थका आता है दफ्तर से मेरे संग घूम लेता है, किचन में गुनगुनाती हूँ तो सुनकर झूम लेता है, झुकाकर सर कभी टूटे बटन जब टाँक देती हूँ, हथेली गाल पर रखकर वो माथा चूम लेता है। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा आयुषी। आइए एक प्रेम गीत मैं आपको निवेदित करती हूँ। समय कम है, भूमिका इतनी सी है। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को खत लिखा है, प्रेमिका खत पढ़ के सुना रही है और वो गीत के माध्यम से सुना रही है। बहुत अच्छे। गीत कान से नहीं सुनते हैं, दिल से सुनते हैं। आप साथ हो जाएंगे, आपकी करतल ध्वनि साथ हो जाएगी तो गीत सार्थक हो जाएगा। मेरे साथ में गुनगुना लीजिएगा, झूम लीजिएगा और ये सोच के गीत सुनिएगा कि शायद आप प्रेमी हैं और आपने किसी को लिखा है। सुनिए। स्वागत स्वागत। कि साजन ने एक खत भेजा है, अक्षर अक्षर प्यार लिखा, साजन ने एक खत भेजा है, अक्षर अक्षर प्यार लिखा, साजन ने एक खत भेजा है, अक्षर अक्षर प्यार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन मुझे कली कचनार लिखा। आप सुनिए खत में क्या लिखा है। भाई साहब मोबाइल में लगे हैं, मैं आपके लिए 4 पंक्तियां पहले पढ़ दूं कि सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं। जितनों के हाथ में मोबाइल है वो सुने कि सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं, हम सुरमई शाम हंसी रात करने वाले आए हैं। हम उस दौर की पीढ़ी है कि आदमी पास में बैठा होता है बात करने के लिए, लेकिन हम मोबाइल में व्यस्त हैं। ये सच्चाई है इस दौर की। तब कहती हूँ कि सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं, हम सुरमई शाम हंसी रात करने आए हैं, तुम भी फोन की दुनिया को छोड़कर आओ, हम यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं। भाई बहुत अच्छे। बुजुर्ग इतने तन्मयता से प्रेम गीत सुन रहे हैं, मैं आपको निवेदित करती हूँ और ये 4 पंक्तियां हमारे कवि कुल के अग्रज, हमारे कवि कुल के मुकुट सुरेंद्र जी के चरणों में निवेदित करती हूँ कि बुजुर्गों के चरण में जब झुकाकर माथ रखा था। मुझे बताना, आप कविता के लोग हैं इसलिए मैं अपने खजाने से बेहतरीन पंक्तियां निकाल कर प्रस्तुत कर रही हूँ कि बुजुर्गों के चरण में जब झुकाकर माथ रखा था, मैं घर से दूर थी आशीष फिर भी साथ रखा था, मेरे आंगन बरसती बरकतें अक्सर बताती हैं, मेरे आंगन बरसती बरकतें अक्सर बताती है, कभी उन कांपते हाथों ने सर पे हाथ रखा था। वाह 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 वाह।